दुनिया को छोटा कर दिया, तो मैं समझता हूं कि आप सब सहमत होंगे कि उस एक शब्द का नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने हमारे पूरे जीवन को बदल दिया, पूरी दुनिया को बदल डाला। और ऐसे कंप्यूटर के बल पर आईटी सेक्टर में मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि दुनिया के अधिकांश देशों में जो आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स हैं उसमें अधिकांश भारतीय इंजीनियर्स हैं। तो हम आज बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे महान विभूति उपस्थित है जिन्होंने कंप्यूटर नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर को बनाया, परम कंप्यूटर को बनाया। ऐसे डॉक्टर विजय पी भटकर हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो जोरदार तालियों के साथ उनका आमंत्रण करिए और हम पूरे सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ उनको यहाँ मदद करते हैं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर भटकर। वेद माता को वंदन करते हुए, नमन करते हुए मेरे विचार आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जिनको मैं बड़े आदर से, बड़े श्रद्धा से अपना ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बंधु मानता हूं, जिनका स्नेह, जिनका प्रेम, जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता आ रहा है, उसी विचार को मैं सामने रखने वाला हूं। आदरणीय व्यासपीठ, जहां स्वामी अग्निवेश जी, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से, बहुत ही स्नेह से यहां बुलाया। आदरणीय चिदानंद जी महाराज, श्रद्धेय सब गुरुजन और सब यहाँ के सारे बंधु, आज जो इस सत्र का विषय मेरे सामने रखा गया है वह विश्व की आधुनिक चुनौतियां को दूर करने के संदर्भ में वेदों की प्रासंगिकता क्या है, वेदों का औचित्य क्या है कि आज के 21वीं सदी में जो 21st सेंचुरी हम मानते हैं, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ वेदास इन द 21st सेंचुरी। इस सम्मेलन में कई विषय पे चर्चा हो रही, अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वेदों में क्या है, वेद क्या कहते हैं, वेदों के बारे में जो भ्रांतियां हुई, जो पिछले सत्र में हम उसमें चर्चा की, और अभी वेदों की प्रासंगिकता क्या है, और आगे भी विषय है। तो प्रासंगिकता विचार में मैं सबसे पहले जो विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि वेदों को अपौरुषीय माना गया है, टाइमलेस ट्रुथ, अनादि अनंत ऐसा सत्य जिसकी व्याख्या
प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी ने आपके सामने रखी। वेद क्या कहते हैं? तो मैं सबसे पांच एक डायरेक्ट थॉट जो मेरे मन में आ रहा है, आर वेदास रेलेवेंट टुडे? आज का युग जो विज्ञान का युग माना गया, मानते हैं अभी भी है, और विज्ञान में भी हम जो कंप्यूटर युग मान रहे हैं, जिसे सब कुछ बदल डाला, उस कंप्यूटर युग में जिसका अभ्यास मैं करता हूं, इसका संशोधन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में वेदों का महत्व क्या है? अभी मीटिंग में है, घंटे बाद जब मैं अवलोकन करने लगा कि कंप्यूटर जो आया है, ये जो युग शुरू होता है, जब भारत को स्वातंत्र्य मिलता है 1947, उसी समय दो आविष्कार विज्ञान के युग में हमारे सामने आते हैं। एक आविष्कार है कंप्यूटर का। ये संयंत्र जो है कंप्यूटर, जिसको संगणक कहा जाता है, मराठी में भी संस्कृत में भी, उसी क्या किमया है कि इसका उपयोग हम हर क्षेत्र में करने लगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है स्वामी जी, ये जो एक प्रकार का सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल आविष्कार माना गया वो नहीं है। मैं तो मानता हूं कि मानवीय उत्क्रांति में एक ऐसी किमिया, इसका आविष्कार कि आगे आने वाली जो मानवीय रूप है, मानवीय प्रवास है, उसको पूरी तरह से बदल डाला है। उसका मूल कारण हमें शोधना होगा। कंप्यूटर्स बन गए, सुपर कंप्यूटर्स बन गए, सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं। अभी जो हमारा प्रयोग चल रहा है भारत में और विदेशी देश, अमेरिका में, यूरोप में, चीन में, वो ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया जाए, वो उसकी गणितीय प्रक्रिया की जो क्षमता होगी, वो एक पे 18 जीरो लगाएंगे, आप शून्य लगाएंगे, 10 to the power 18 गणितीय प्रक्रिया करने वाला एक सेकंड में ऐसा वो सुपर कंप्यूटर होगा। और उसका आविष्कार भी सब दुनिया करने की कोशिश कर रही है, भारत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों? मुख्य विषय यह है कि ये क्या है, ये कंप्यूटर क्या करता क्या है। कंप्यूटर का एक ये जो मूलभूत रूप जो है मैं देखता हूं, वो मूलभूत रूप एक बड़ी फिलॉसफी है, एक तत्व है कि दुनिया में जो भी हम देखते हैं, वॉट एवर वी कॉग्नेट, जो मैं आपको देख रहा हूं, ये जो मैं रंग देख रहा हूं, ऑल द कलर्स आई सी, ये जो आवाज मैं सुन रहा हूं, ऑल द साउंड्स, ये जो मैं अक्षर देखता हूं, कहीं चिन्ह देखता हूं, सिंबल्स में देखता हूं, ये आकाश में देखता हूं, ये सृष्टि में देखता हूं, जो कुछ मैं मुझे अवलोकन हो रहा है, वो सभी बात को मैं सिर्फ एक चिन्ह से एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट भी नहीं जानते। Whatever I can cognate, whatever I can see, whatever I can express, यहां तक कि मेरी भावनाएं भी, कंप्यूटर्स को भावना हो सकती कि नहीं, ये प्रश्न है अभी। लेकिन अभी माना जा रहा है कि हमारी भावनाएं भी, हमारी इच्छाएं भी, ये सभी रूप मैं सिर्फ एक चिन्ह से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, कर पाता हूं। और वो चिन्ह समझने के लिए मुझे एक दूसरा चिन्ह चाहिए, जो वो चिन्ह नहीं है, जिसको हम 1 और 0 की बात करते हैं। आई कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग इन दिस 2 सिंबल्स।
जिसको कंप्यूटर के लोग 1 और 0 मानते हैं, ऐसा नहीं है, एक चिन्ह और उसका न होना, जो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के रूप से जाना जाता है। ये सांख्य दर्शन है, वेदों का दर्शन है। एक आद्य वैज्ञानिक दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। तो ये सोचने की बात है, ये कैसा होता है। तो हम जब देखते हैं इसका मूल रूप जो है, सर्वधर्मों का मूल जो वेदों को माना गया है, सब दर्शनों का मूल वेद कैसे है, वेद कैसा है, तो इसी जिसका मैं अवलोकन कर रहा था, एक अनुसंधान कर रहा था, तो मुझे देखने को मिला कि दिस इज द, उसका जो तत्व है, उसका मूल रूप जो है वो वेदों में इस रूप में मिलता है। कंप्यूटर एक वेदों का दर्शन है, ये समझने की बात है, वेदों का एक दर्शन है। जैसे हमारे वेद, ये हमारी एक ज्ञान प्रणाली, वैदिक ज्ञान प्रणाली, ज्ञान रूप की ज्ञान प्रणाली जो मानी गई है, इसमें 4 वेद है। वेद समझने के लिए वेदांग है, 6 वेदांग है, 4 उपवेद है, और हमारे 6 दर्शन है। 6 तो मूल दर्शन है, लेकिन कई दर्शन जो है, जैसे कई संप्रदाय हम देखते हैं, कई तत्वज्ञान हम देखते हैं, ये सब दर्शन। दूसरा इतिहास, हमारे पुराण, उनकी भी एक औचित्य बहुत ही महत्व का है। इतिहास, पुराण, ये जो वैदिक ज्ञान प्रणाली है, एक समग्र ज्ञान प्रणाली हम समझते हैं। उसमें कई दर्शन भी शामिल, उसमें जैन दर्शन भी आएगा, बौद्ध दर्शन भी आ सकता है, जो वेद नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते। लेकिन ये ज्ञान प्रणाली, हम जब वेदों के बारे में सोचते हैं, वो पूरी ज्ञान प्रणाली के बारे में सोचते हैं। आज जो मैं एक इसमें जिक्र करना चाहता हूँ, इस विषय पे जिक्र करना चाहता था कि मैं सोचता था कि ये इसमें पहला अनुसंधान कब हुआ। एक तो सांख्य दर्शन में मिलता है मुझे, दूसरा मिलता है मुझे वेदांग में। जो हमारा भाषा शास्त्र है, लिंग्विस्टिक्स, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और उसका व्याकरण शास्त्र और उसका छंद शास्त्र। पहली बार हमारे छंद शास्त्र में, जिसके ऋषि पिंगल ऋषि है और पाणिनि है, जब हम एक अनुसंधान करने लगे सीडैक में, क्या कंप्यूटर की भाषा मानवीय भाषा हो सकती है? आज सबसे बड़ा चुनौती है कि क्यों हमें एक नई भाषा सीखनी पड़ती है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए हम कई भाषाएं सीखते हैं, जैसे कि सी, आपके बच्चे हैं, आपके पोते होंगे, हम नई नई भाषाएं सीखते रहते हैं जो कंप्यूटर की भाषा है मानी जाती है। सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, कोबॉल, जावा, ऐसे कई नई भाषाएं हम सीखते रहते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक कंप्यूटर के, वो चाहते हैं कि कंप्यूटर की भाषा मानवीय भाषा नहीं हो सकती। क्या मैं कंप्यूटर के साथ मानवीय भाषा में संवाद नहीं कर सकता? तो इस विषय में जब अनुसंधान होने लगा, तो एक विचार हमने माना कि मानवीय भाषा कौन सी हो सकती है। तो सभी भाषाओं का अभ्यास हुआ। भाषाओं का अभ्यास करते समय फिर लिंग्विस्टिक्स का अभ्यास हुआ, भाषा शास्त्र का अभ्यास हुआ, और जब वो अभ्यास होने लगा तो जो देखा गया है कि सभी मानवीय भाषा, सभी करीब सभी मानवीय भाषा की जो जननी है वो है हमारी संस्कृत भाषा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम शायद बोलते हैं कि कहीं हम दावे करते रहते। इसका दावा किया गया है पहली विलियम जोन्स ने, जो भारत में आए थे, उन्हें सभी भाषा का अभ्यास किया, संस्कृत का अभ्यास किया, और लोग मानने लगे, फिर हम मानने लगे। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, जो वेदों की भाषा है।
जो वैदिक संस्कृत है, जब उस भाषा का अभ्यास हुआ तो इस भाषा में वैशिष्ट्य कौन सा है, तो उसका कई यही वैशिष्ट्य है, उसमें आप जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक विशिष्ट है उसका ग्रामर, उसका व्याकरण, जो पाणिनि को माना गया है सभी भाषा शास्त्रों के जो वैज्ञानिक है उन्होंने माना गया कि पाणिनि का ग्रामर भाषाओं की भाषा है। सभी भाषाओं की भाषा कौन सी हो सकती है, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी है और उसमें अभ्यास हो रहा है। फिर हम सीडैक में कोशिश की, हमने कई आह्वान किया, हमारे जो लोग संस्कृत जानते हैं और कंप्यूटर जानते हैं और नहीं जानते तो उसका अभ्यास कर सकते हैं, और हमने कंप्यूटर साइंटिस्ट को हमने एक इस पर करने की प्रेरणा देने की कोशिश की कि आप संस्कृत पढ़िए, आप पाणिनियन ग्रामर पढ़िए, उसका अभ्यास कीजिए, उस पर अनुसंधान कीजिए। तो हमने शुरू किया कि कंप्यूटर का जो इस भाषा का पहला एक कंपाइलर जो होता है वो लिखा जाए। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं कि आज इस विषय पे फिर से अभ्यास होने लगा है। If I want to make computers speak to humans in human language, then I will have to study Paninian grammar today. I must study. My future scientists, not only from India, from the US, from Google, from Sun, they will have to study our grammar, not only grammar, Paninian grammar, Ashtadhyayi grammar. So that is the relevance. If you ask me that, tomorrow we will be studying. जब मैं अभी गूगल की बात करता हूं, जो हम सर्च इंजन से हमारे छंद शास्त्र में बताया गया है इसमें कि भाषा का और गणित का क्या संबंध है। पहली बार मैं मानने को हमको अभ्यास करना होगा, और जब कर रहे हैं देख रहा है कि ये जो बुलियन लैंग्वेज है, जो बाइनरी लैंग्वेज है, उसका पहला उल्लेख जो हमें मिलता है वो मिलता है छंद शास्त्र में, पिंगल शास्त्र। और आज ये सबसे ज्यादा अनुसंधान इस बात पे हो रही है, कई विषय है इस बारे में। People say, what is the relevance of Vedas today? I am talking from the computer perspective. What is the relevance? मैं सोच रहा था कि हम अभी सुपर कंप्यूटिंग मैंने अभी बात की, कितने बड़े बड़े नंबर संख्या की बात होती है, जैसे कि एकम, दशम, शतम, शत है, सहस्त्र है, दशसहस्त्र है, लक्ष्य है, दशलक्ष है, और हम इतने बड़ी संख्या की बात करते हैं। 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18, 10 to the power 21। अभी जो कंप्यूटर बन रहा है that can perform 10 to the power 18 mathematical operations per second। इस संख्या को क्या कहा जाए ये पता नहीं था। जैसे कि हम बोलते कि 1000 यानी किलो, 1 million, then 1 billion, 1 trillion, उसके बाद क्या है 1 peta, 10 to the power 15, और 10 to the power 18 is 1 exa। 1 exa mathematical operations 1 second। उसके बाद क्या है, इतने बड़ी संख्याओं के किसने सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या की क्या जरूरत होगी। तो हमारे वैदिक ऋषि ने माना है कि इस ब्रह्मांड में जो कण है, जो परमाणु माने जो एटम्स हो सकते हैं, वो 10 to the power 80 एक ऐसे आए, उसका गणित। लेकिन इस सभी संख्याओं का उल्लेख हमारे ज्ञान प्रणाली में मिलते हैं। 10 to the power 80 जो अब अंग्रेजी काउंट नहीं कर सकती है, उसका नाम नहीं है। इसे सोच रहा था मैं कि कैसे इमेजिनेशन की, कितने भाई ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने परमाणु हो सकते हैं। इसी के लिए ऐसे सुपर कंप्यूटर लग सकते। मैं इसी एक छोटा सा विषय कि सुपर कंप्यूटर्स और वेदास क्या रिलेशन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वन एस्पेक्ट, वन एग्जांपल ऑफ टाइम relevance of the whole thing, and this is the beginning. Swami Vivekananda had talked about, Professor Vishwanath Karad ji had mentioned about
the utterance of Swami Vivekananda. He was the first to see that tomorrow modern science will slowly understand, converge towards Vedic sciences. And this is what is happening. Swamiji, Puja Agnivesh Swamiji, there is a conference for which we have invited you, sir. We will invite all of you. And that is 3rd World Congress of Vedic Sciences in Pune, which is just taking place on the birth anniversary of Swami Vivekananda, 10th, 11th, 12th, 13th. You are all invited for that. But the subject is Vedic sciences and modern sciences. We want to put face to face. This is Vedic sciences. This is the view, this is the world view. And these are the modern sciences or emerging sciences of not only today but tomorrow. And what is the relevance? What is correlation between the two? For example, quantum mechanics. Quantum mechanics and Vedic worldview. What is the relation? Many people will put अपने शोध निबंध वहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में. But that worldview is even ahead of quantum physics. Swami Professor Vishwanath Karat told कि this world, Swami ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय सो संवेद्या. That is this self-aware consciousness. That is what the universal fabric is. That's what Vedas are saying. That is what modern science is trying to discover. Consciousness studies. So मैं तो यही कहना कई बातें इस विज्ञान के बारे में कर सकते, लेकिन ये बात है कि I can tell as a scientist, as a humble student, as a scientist, that all other philosophies which came about by humans, but from the Greek philosophies to other philosophy, the Ptolemean, and many other philosophies which came in the world, Vedas, they include all of them and they are beyond them. And that's why Vedas can show the direction to the modern science as well, where we have many questions. That is what we are trying to discover. And that is why the importance of this ये conference हो रही है, जो वेद सम्मेलन यहाँ हो रहा है, उसके औचित्य क्या है, उसका relevance क्या है, this is the relevance. That will show the direction to the entire humanity. In world, many civilizations came. I often say this. History of civilizations, which were studied, many Sumerian, Mesopotamian, Egyptian, Greek, Roman, Chinese, the Eastern Philosophy, the American civilization, the ancient American civilization, the Mayan and others, they all came and then went. They rose and then went away. वो आई और चली गई. There is only one enduring civilization that is still there, and by definition, that is Vedic civilization, which was there and which will continue. And we need to study that in university. Why has this civilization endured? And that came, we are very proud that विश्व को मार्गदर्शन करना होगा, भारत को विश्व गुरु बनना है ना होना, तो वेदों का अभ्यास करना होगा, फिर से मूलभूत अभ्यास करना होगा. ये मैं मानता हूँ. और ये हमारे वेदों में विज्ञान और अध्यात्म दोनों का एक अनोखा समन्वय नहीं, उसकी जो एकता हम देखते हैं वो हम वेदों में देखते हैं. ये पाश्चात्य विचार है कि ये विज्ञान है और ये अध्यात्म है. इसका जिक्र प्रोफेसर विश्वनाथ कराट जी ने किया. स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज जिन्होंने भगवद गीता पे एक बड़ा ही जो मैं बोलता हूँ टीका लिखी, एक ग्रेट कमेंट्री, प्रोफाउंड कमेंट्री, तो वो बोलते हैं कि विज्ञान क्या है. ज्ञान विज्ञान योग में विज्ञान है, ये प्रपंच का ज्ञान है. जो भी हम प्रपंच देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी जो बातें, ये जो विज्ञान है. और जो ज्ञान है ये है आत्मा का ज्ञान, जिसको हमने अध्यात्म किया.
और दोनों ही मिलके एक पूरा ज्ञान हमारे सामने आता है। और ऑलवेज हाफ नॉलेज इज डेंजरस, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जैसे ये वेदों ने समग्र विचार किया है तो ज्ञान और विज्ञान का, और इसी वजह से मैं इस खोज में लगा हूँ कि ज्ञान और विज्ञान और समग्र ज्ञान क्या है ये मुझे समझना है, मूल रूप से समझना है। तो मुझे वेदों का अभ्यास करना होगा। इसी वजह से हम इस कॉन्फ्रेंस में आए स्वामी जी, और हम आपसे एक विद्यार्थी के रूप में आए और आपने हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा कर दिया। थैंक यू सर। नो इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। ये मुझे प्रकाश देखना होगा तो मुझे अंधेरे की समझना होगा कि अंधेरा क्या है, तब तक मैं प्रकाश नहीं समझ पाऊँ। दैट इज ओनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, दैट्स ऑल। थैंक यू। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार सब खड़े होकर के और करतल ध्वनि से हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व के एक महान वैज्ञानिक इतना बड़ा वैज्ञानिक जब कहता है वेद के बारे में, हम लोग कहें, हम भावुकता से कह सकते हैं, हम दयानंद के सिपाही वेदों का डंका बजाएंगे और सब बातें कह सकते हैं, लेकिन जो बात इनके मुंह से निकलती है प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, वो दुनिया के अंदर अपनी अलग छाप छोड़ती है। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारे बीच में विश्व वेद सम्मेलन का एक बहुत बड़ा कर्णधार आज हमें मिला, और इनके नेतृत्व में और डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी और आप सब लोगों के साथ मिलकर के हम इसको पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। वो भारत का गौरव होगा, मानवता का गौरव होगा, और मैं समझता हूं कि ये परमात्मा की सच्ची उपासना होगी कि उसके विज्ञान को आप अध्यात्म से जोड़ करके आप ऐसा उसका रूप देंगे जिससे सारी की सारी मानवता की सारी समस्याओं का एक साथ सुंदर समाधान होगा। हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के वक्ता डॉक्टर भटकर जी का स्वागत स्वामी गजानंद जी महाराज, स्वामी अमीर जी महाराज ने किया। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, आज एक साइंटिस्ट ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि वेद वस्तुतः सब सत्य विद्याओं का। चैनल को सब्सक्राइब और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।